बेटी, पहली फुर्सत में आज ये सत्संग सुन ले। तेरे पैरों तले जमीन सच में खिसक जाएगी। ये संदेश पूरी तेरी जिंदगी बदल सकता है, मेरा पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की वाणी कोई सामान्य बात नहीं है। ये वह पल है जब गुरु जी किसी बेटी को रोककर कहते हैं, ठहर जा, सुन ले, क्योंकि जो तू बात आज सुनने वाली है वही आगे तेरे जीवन का रास्ता बदल देगी। बेटी, गुरुजी जब संकेत भेजते हैं तो वे यूं ही नहीं होता। हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब ऊपर से सीधी आवाज़ उतरती है, और अब रुक जा, देख, समझ, ये बहुत ज़रूरी है। और आज वही समय तेरे सामने खड़ा है। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, तू अपने घर परिवार और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ रही कि तुझे ये भी नहीं पता चला कि पिछले कुछ दिनों से में तेरे आसपास कुछ ऐसा चल रहा था जो दिख तो नहीं रहा था, पर महसूस ज़रूर हो रहा था। तेरे मन में जो भी बेचैनी उठ रही थी, जो घबराहट थी, जो बिना वजह उदासी चुभती थी, वह कोई साधारण भावना नहीं थी। ये गुरु जी का संकेत है कि तू सावधान हो जा। संगत जी, मन कभी बिना कारण नहीं कांपता। जब कोई संकट धीरे धीरे हमारी जिंदगी की ओर बढ़ रहा होता है तो सबसे पहले परमात्मा मन में हल्की सी हलचल डालते हैं ताकि इंसान संभल जाए। पर आजकल लोग उस आवाज़ को थकान और तनाव समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। बेटी, तूने भी अपने उस बेचैनी को बस काम की थकान समझा, और असली बात ये है कि ये वह बेचैनी तेरी आत्मा को आने वाली स्थिति के लिए तैयार कर रही थी। गुरु जी कहते हैं, स्त्री का मन और हृदय बहुत साफ होता है अगर कोई विपत्ति उसके जीवन में कदम बढ़ाती है, और प्रकृति पहले उसके ही भीतर एक कंपी सी जगाती है, पर इंसान उसे महसूस नहीं कर पाता। बेटी, जिस हालात को तूने अनदेखा किया वही असल में आने वाले मोड़ का पहला संकेत था। अगर उस समय तू रुक कर सोच लेती तो तुझे महसूस हो जाता कि कुछ है जो अब सही नहीं चल रहा। गुरुजी किसी भी बेटी को बेवजह संकेत नहीं देते। जब संकेत आता है तो समझ लेना चाहिए कि परिस्थिति भी पास ही काफ़ी कहीं छिपी खड़ी है, और जो वाणी तेरे सामने उतर रही है उसी संकेत का विस्तार वही रहा है जो सही दिशा में ले जाने के लिए भेजी गई है, ताकि तू उस जगह गलत कदम न रख दे जहाँ बहुत से लोग गिर कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बेटी, अब जहाँ से बात रुकी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। गुरु जी कहते हैं, जब किसी स्त्री के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, चाहे वो अच्छा हो या पूर्ण चुनौतीपूर्ण हो, या सबसे पहले उसके भीतर का मन हल्का सा कांपना शुरू कर देता है।
और ये कांपना डर नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी होती है कि संभल जा, कुछ नया आने वाला है। उस समय जो बेचैनी उठती है वही सबसे बड़ा संकेत होती है। बेटी, तूने पिछले कुछ दिनों में कई बार महसूस किया होगा कि तेरे भीतर कोई अदृश्य बोझ उतरने की कोशिश कर रहा है। कभी बिना कारण बेचैनी उठना, कभी अचानक आंखें भर आना, कभी मन भारी हो जाना। ये सारी बातें गुरुजी के संकेत थे कि तू अपने जीवन में एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहाँ तुझे सचेत रहना आवश्यक है। तूने इसे कठिन समझकर टाल दिया, पर गुरु कृपा का संकेत टाला नहीं जाता, उसे समझना पड़ता है। जय गुरु जी। बेटी, जय गुरु जी हमेशा कहते हैं कि स्त्री का मन बहुत गहरा होता है। जो वह महसूस करती है वह केवल भावना नहीं बल्कि वरदान भी है और चेतावनी भी। तू चाहे घर की जिम्मेवारियों में कितना व्यस्त क्यों न हो जाए, गुरुजी तुझे वहीं रोकते हैं जहाँ तेरे जीवन यात्रा में कोई मोड़ आने वाला हो। और आज उनका यही संदेश है कि तुझे सावधान रहना है, क्योंकि समय तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बेटी, तूने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि बीते हुए दिनों में तेरी दिनचर्या भी बहुत अजीब तरह की से बदल गई। वे काम जो तू सामान्य सहजता और बड़े आसानी से कर लेती थी, उसमें अचानक रुकावट आने लगी। बच्चे बार बार तेरे पास आने लगे, मानो वो अनजाने में किसी संकट की परछाई को महसूस कर रहे हैं। ये सब गुरुजी का संरक्षण था, जो पहले ही चारों ओर ढाल बनकर खड़ा हो गया था। बेटी, मनुष्य जब जागरूक नहीं होता तब तक वह छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार चेतावनी दे रही है, धीरे चल, सोच कर चल और अपने निर्णयों में सावधानी रख। वही आवाज़ तेरे भीतर उठ रही है, पर तूने घर के काम, परिवार की ज़रूरतें और भागती दौड़ती जिंदगी में उसे सुनने का प्रयास भी नहीं किया। परंतु बेटी, आज ये सत्संग है तेरे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। गुरुजी की वाणी यूं ही किसी के सामने नहीं खुलती। जब ये वाणी सुनने को मिले तो समझ लेना चाहिए कि अब तुझे अपने कदम संभाल कर आगे रखना है। और गुरुजी का ये भी संकेत कह रहा है कि तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। ये मोड़ तो तुझे उन्नति की ओर ले जाएगा। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो वही मोड़ आगे आकर संकट का रूप ले भी सकता है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि यदि मन में बेचैनी बढ़ने लगे, नींद टूटने लगे और विचार उलझने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि जीवन किसी गलत राह की ओर मोड़ रहा है। तो शायद इसे सामान्य बात मान रही थी, पर ये सामान्य नहीं था। यही बड़ी घटना की शुरुआत है, जिसे रोकने के लिए आप गुरुजी ने तुझे बुलाया है।
ये परिवर्तन जो तू महसूस कर रही है वो अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे मन बन रहा था। और गुरुजी चाहते हैं कि तू इसकी वजह से कोई भारी गलती कर बैठे। वे तुझे पहले ही रोक रहे हैं, संभाल रहे हैं और कह रहे हैं बेटी रुक जा, देख अपने जीवन को समझ और जिस दिशा को पहचान जहाँ तू कदम बढ़ाने जा रही है। बेटी ये सत्य अपने परिवार से उतर ले, फिर ये सत्संग तो यूं ही तेरे जीवन में नहीं आया, ये तेरे भविष्य की रक्षा के लिए भेजा गया है। ये दैवीय संदेश है बेटी। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन का असली रहस्य खुलता है। गुरुजी कहते हैं हर इंसान के जीवन में 3 तरह की शक्तियां काम करती है। पहली जो हमारे ऊपर उठती है, दूसरी वो हमें जो स्थिर रखती है, तीसरी जो हमें धीरे धीरे भीतर से ही गिराने लगती है। बेटी जिस खिंचाव को तूने इन दिनों महसूस कर रही है वह तेरी तीसरी शक्ति का प्रभाव था। मन कई बार बाहरी रूप में बैठे शब्द, झूठा सहाय, खाली पेट, कष्टों से भक्ति में भी भ्रमित हो जाते हैं। इसी भ्रम में आदमी वह देख नहीं सकता, नहीं पता चला सकता और असल में हानिकारक भी है। यही वह क्षण है जब गुरुजी आपसे बढ़ चढ़कर तुम्हें थाम लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अपनी मासूमियत में किसी ऐसी दिशा में कदम न बढ़ा दे जो आगे चलकर तुझे ही तकलीफ दे। संगत जी, जीवन का नियम है, गलत दिशा पहले आसान लगती है, वही दिशा मन को मीठी भी लगती है और वही दिशा इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। गुरुजी कहते हैं जब कोई रास्ता बहुत आसान लगे तब कोई बिना कारण के बहुत मीठा हो जाए। जब कोई व्यक्ति अचानक आदर्श लगने लगे तो रुक कर देखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई कभी दिखावा नहीं करती और झूठ का कभी सीधा खड़ा नहीं होता। बेटी तूने ऐसा महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में आसपास कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे तो ठीक से समझ नहीं पा रही थी। कभी मन बेचैन हो जाता है, कभी अचानक चिंता बढ़ती है, अचानक से कभी बढ़ जाती है, कभी लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुझे रोक रहा हो। जय गुरु जी। यही वह संकेत है, वही संकेत था जो गुरु जी भेज रहे थे। वह तुझे उस राह से हटाना चाह रहे थे। वो आगे जाकर तेरी हिम्मत, तेरी मानसिक शांति और तेरे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती। संगत जी, गुरु जी का पहला आशीर्वाद ये है कि ये वह समय है जब सबसे पहले चेतावनी भेज देते हैं। दूसरा आशीर्वाद ये है कि वह उस निर्णय को तेरे मन में भारी कर देते हैं जहाँ तू गलती करने वाली होती है।
तूने महसूस किया होगा कि कोई निर्णय लेते समय अचानक मन रुक जाता है। तू गलती करने से पहले ही तूने महसूस किया होगा कि कोई निर्णय लेते समय अचानक मन रुक जाता है, दिल डरने लगता है, ये सोच उलझ जाती है। ये डर नहीं, ये गुरुजी की शिक्षा है। ये वही अदृश्य ढाल है जो तुझे पास बुलाने में बचा रही है। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं किसी बात पर अपना भरोसा करने से पहले उसकी ऊर्जा को महसूस करो, तो उसका मतलब यही होता है कि इंसान हमेशा शब्दों पर नहीं चलता, ऊर्जा पर चलता है। यदि किसी व्यक्ति का ये सच या गलत प्रभाव उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके आसपास की ऊर्जा में छिपा होता है, तूने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलकर तुझे हल्कापन महसूस नहीं बल्कि भारीपन महसूस होता था। ये वही नकारात्मक संबंधन है जिसकी ओर गुरुजी आज तेरा ध्यान खींच रहे हैं। संगत जी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है और सबसे बड़ा रक्षक उसका जागरण है। बेटी, आज तू ये समझ ले कि तू महसूस कर रही थी कि वह संयोग नहीं था, वह गुरुजी के द्वारा भेजी गई समय पर चेतावनी थी। अब तो उसका अर्थ समझ चुकी है और अब निर्णय लेना तेरे हाथों में है। अब तू इसका अर्थ समझ चुकी है कि आगे निर्णय तेरे हाथ में ही है। बेटी, आज हम इस वाणी को सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ चेतावनी के साथ साथ समाधान भी उतारा जाता है, क्योंकि गुरुजी केवल डर नहीं देते, वह हमेशा इंसान को अच्छी दिशा दिखाते हैं। बेटी, तू ध्यान से सुन। गुरुजी कहते हैं कि जीवन में बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।